बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 8 की 8 ग्रेड या फिर मैं बोलूं अभ्यास पुस्तिका या प्रश्न बैंक के लेसन 7 के वाटर वाटर एवरीवेयर की फुल एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर आपका सिर्फ 10 मिनट जाएगा। हाँ, आई एम देन श्योर कि 10 ही मिनट जाएगा आपका। इन 10 मिनट में आपको एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है या मैं बोलूँ एक ऐसा रामबाण मिलने वाला है जिसमें से आपका 50% आना है। समझ रहे हैं आप? मतलब मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका 8 ग्रेड में से ही 50% का आता है। इसमें वो क्वेश्चन होते हैं जो टेक्स्ट बुक में आपको नहीं दिए जाते। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने जितने भी सिलेबस कंप्लीट करवाए हैं आपका, मतलब मैंने क्लास 8 के इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। तो उसमें अगर हम देखेंगे ना तो हर टेक्स्ट बुक के हर एक लेसन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट पे दिया गया है। देखिए मल्टीपल चॉइस या फिर मैं बोलूँ अल्टरनेटिव, इसका दोनों का मतलब क्या होता है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। विकल्पित क्वेश्चन को ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगर आप फर्स्ट देखेंगे, जैसे मैं देख सकती हूँ, इट्स रेनिंग ईट्स एंड डॉग्स मीन्स। देखिए मतलब कि जो हेडमास्टर थे उन्होंने बोला था इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? ये एक आइडियम होती है जिसको हम बोलते हैं। जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। क्या इसका मतलब ये होता है कि कुत्ते और बिल्ली जो हैं आसमान से गिर रहे हैं? या फिर बी वाला अगर आप देखेंगे, ए वाला मैंने बता दिया, या फिर बी कैट्स एंड डॉग्स आर इंजॉइंग द रेन, जो कैट कुत्ता बिल्ली जो हैं वो उस बारिश को इंजॉय कर रहे हैं। या फिर मैं बोलूँ कि इट इंडिकेट्स हैवी रेनफॉल। ये जो है इशारा करता है बहुत ज़्यादा, मतलब जब बहुत तेज़ी से बारिश होती है, मूसलाधार बारिश हम जिसे बोलते हैं वो होती है, उसकी तरफ इशारा करता है। या फिर मैं बोलूँ कि कैट्स एंड डॉग्स आर अफ्रेड ऑफ रेनफॉल, या फिर जो इतनी तेज़ बारिश होती है उसके कारण जो कैट्स और डॉग हैं वो क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, अफ्रेड हो जाते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है भाई? इट्स इंडिकेट हैवी रेनफॉल। देखिए मैं इसका आंसर आपको बता देती कि सी वाला सही है, ठीक है, लेकिन आपको इतना क्लियर नहीं समझ में आता। अब आपके माइंड में ये सेट हो गया है कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई कि इट्स इंडिकेट हैवी रेनफॉल। ये क्या होता है? जो बहुत मूसलाधार बारिश होती है उसको इशारा करते हैं, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर। इज नॉट डिजास्टर, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ नॉट की बात होती है मतलब नहीं की बात चल रही है, ठीक है। एन एक्सीडेंट या फिर अ फ्लड, अ फायर, अ फेयर। क्या आपको पता है डिजास्टर मतलब क्या होता है? डिजास्टर इट मीन्स आपदा। एक ऐसी आपदा, आपदा मतलब तो आप समझते ही होंगे कि एक ऐसी आपदा जिससे पूरी मतलब जन धन और सभी चीज़ों से हानि प्राप्त होती है मानव जाति को। इनफैक्ट मानव जाति नहीं, सारी जातियों को ही नुकसान होता है और ये सडनली आती है, ठीक है। तो क्या फ्लड, देखिए वर्षा होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वर्षा होती है तो नुकसान नहीं होता, लेकिन बाढ़ आती है वर्षा के कारण तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये एक प्रकार की आपदा ही मानी जाती है हमारे यहाँ। अब फायर, अगर आग लग जाए ना 2-4 घरों में तो उनका सोना चांदी गेट एट मतलब हर एक चीज़ जल जाएगी, रहने का ठिकाना ही खत्म, मतलब एक प्रकार से ये भी आपदा होती है भाई। इसके बाद अब फेयर, एक प्रकार का डर, ये भी एक आपदा ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एन इंसिडेंट, मतलब एक दुर्घटना हो जाए, मतलब सडनली एक दुर्घटना हो जाए, तो ये एक आपदा नहीं होती है। इसमें ज़्यादा नुकसान किसी का नहीं होता है, जिसके मतलब सडनली जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो थोड़ा बहुत चोट आ रहा है, जहाँ हद से ज़्यादा हुआ तो वो भी एक एक्सीडेंट ही है, ना कि एक डिज़ास्टर। डिज़ास्टर मतलब कि एक मतलब एक मैं अनुपात में बोलूँ तो 1/4 मानव जनजाति या किसी भी चीज़ का नुकसान तो हो भाई, तो वही तो आपदा होगी, ठीक है। अभी आप देखिएगा कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या दिए गए हैं? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब ये जो है एक वाक्य में नहीं, एक शब्द में उत्तर, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और क्या होता है, वेरी हटा दूं, मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करूं तो वो होते हैं एक वाक्य या 2 वाक्य में उत्तर। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और अगर आपको
थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताऊं तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। मैं थोड़ा सा आप सभी को इसलिए बता देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो सके और यही आप उसको मतलब याद कर लें, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। दैट्स इट, ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आर द फ्लड्स कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स ओनली। क्या सिर्फ आपदा के बाढ़ का सिर्फ एकमात्र कारण जो है प्राकृतिक है, मतलब प्राकृतिक के जो दबाव होते हैं प्रकृति में जो एकदम से सडनली चेंज होता है, बस वही कारण होता है क्या? जी नहीं, नो, फ्लड्स आर नॉट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स ओनली, ह्यूमंस आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फ्रॉम दैम। देखिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट है ना। ये जो ओनली है और ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा द फ्लड्स कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स ओनली। सो ये आपका पूरा क्वेश्चन में प्रोवाइड है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही याद करने की ज़रूरत है। नो लिखना है क्योंकि जो है सिर्फ नेचुरल फोर्सेस मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है फ्लड्स के लिए, इसका एकमात्र कारण वो नहीं होती है, ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितना नेचुरल रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, नो फ्लड्स आर नॉट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स ओनली। ठीक है, अब यहाँ से आपका आंसर है कि ह्यूमन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम। क्या होता है, ह्यूमन बीइंग भी बराबर की हिस्सेदारी से उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, याद हुआ? अब भी याद हो जाएगा अगर आपने मेरे साथ साथ 2 बार भी रिपीट कर लिया तो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है जी। चलिए, who discuss the caused and affected of floods with the student। आपको बताना है कि कौन डिस्कशन कर रहा था जो फ्लड है उसके कारण और उसके इफ़ेक्ट मतलब प्रभाव, और किसके साथ बातें कर रहा था, स्टूडेंट के साथ। तो देखिए ये तो आपका क्या हुआ, अगर आपने लेसन नहीं पढ़ा है, क्या है लेसन जो है अपना क्या है, हाँ, वाटर एवरीवेयर। ठीक है, सो ये जो लेसन है अगर आपने पूरा हिंदी अनुवाद की बात करी, फुल एक्सरसाइज नहीं हिंदी अनुवाद, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दी गई है, अगर आपको ऐसे नहीं मिल पा रही है तो प्लेलिस्ट बनी हुई, एक बार विजिट कर लीजिए, आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, सो आपको बताना है, तो द आंसर इज कि विन है, दैट्स इट, विन है। अब इसके बाद जो डिस्कस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और स्टूडेंट पर ख़त्म हो जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन में ही है। सो आंसर इज कि विन है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर, इतना सा आंसर था। पहले का आंसर क्या था, ह्यूमन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम, और इसके बाद 4th का आंसर क्या था, सिर्फ विन है। 5th का आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, आर द फ्लड्स कॉज्ड बाय लाइट रेनफॉल ऑफ और नॉट ऑफ और वाई हैवी रेनफॉल। देखिए क्या जो फ्लड्स होता है मतलब जो बाढ़ आती है, क्या वो लाइट रेनफॉल की वजह से आती है या हैवी रेनफॉल की वजह से आती है, मतलब कि कम बरसात की वजह से आती है या फिर ज़्यादा बारिश की वजह से आती है। सो सिंपल सा लॉजिक है, आप बताइए अगर ज़्यादा बारिश नहीं होगी तो कहाँ से फ्लड आएगा, बताइए, आपको पता है? आप कैसे, अगर हल्की हल्की बरसात हो रही है कि सिर्फ रोडों पे मड जम रही है, दैट्स इट, और आपको लगता है कि फ्लड्स आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो द फ्लड्स कॉज्ड बाय हैवी। एंड 3rd में आप लोग देख सकते हैं कि द फ्लड्स कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल। देखिए मैं इसका आंसर जो है आपको क्वेश्चन में ही बताती हूँ। हाँ देखना, द फ्लड्स, ठीक है, कॉज्ड बाय आपने लिख लिया, देन आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट हैवी रेनफॉल। ठीक है, मतलब कि आपको इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिंपल, कितना सिंपल है, आप लोग वैसे ही इंग्लिश को टफ समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा हुआ है इन सर्कल द ऑड वर्ड एंड राइट। इसके बाद इसमें क्या करना है, आपको ऑड वर्ड को इनसर्कल करना है, दैट्स इट, और यहाँ पर वो वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें अगर आप फर्स्ट 3 देखेंगे तो ये तीनों बीमारी के नाम है, और ये इलनेस मतलब क्या होता है, बीमारी मुक्त। सो ये सबसे वर्ड जो है वो सबसे अलग है, और ऑड वर्ड भी सबसे या तो मैं बोलूँ स्ट्रेंज वर्ड को बोला जाता है, या फिर मैं बोलूँ कि सबसे अलग जो मतलब फिट ना बैठ रहा हो, अनमैच्ड हो, उसको बोलते हैं। ठीक है,
अभी हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होता है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। आपको क्या करना है कि जो फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, उनमें 1 या 2 वाक्यों में आंसर देना है बस। ठीक है, अभी मैंने जैसे बोला था शॉर्ट टाइप आंसर होते तो 1 या 2 वाक्य में आंसर देते हैं, दैट्स इट। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको दिया क्या है। उसमें दिया गया है कि हाउ इज़ अ डिज़ास्टर हार्मफुल फॉर पीपल। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें पूछा गया है कि हाउ इज़ अ डिज़ास्टर हार्मफुल फॉर अ पीपल। देखिए, फॉर अ पीपल नहीं, सॉरी, फॉर अ पीपल। तो जो डिजास्टर है वो पीपल लोगों के लिए क्यों, मतलब कैसे हार्मफुल हो सकता है, कैसे हानिकारक हो सकता है। तो इसका आंसर हमें 1 या 2 वाक्य में देना है, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, सो disasters destroy the lives and property of the people. Epidemic can also occur after floods. So देखिए, जो डिज़ास्टर होता है वो क्या करता है, कोई भी व्यक्ति की लाइफ, उसकी प्रॉपर्टी जो है मतलब बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है उसको, मतलब क्षतिग्रस्त हो जाता है। और जो फ्लड्स है ना, बाढ़ के बाद ही एपिडेमिक जैसी बीमारियां आती हैं, मतलब संक्रमित रोग फैलते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ऐसे कहते हैं ना, छुआछूत की बीमारी हो जाना, सुना होगा आप लोगों ने। सो वही माइंड पे मत लेना कि इतना सारा हो गया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, थोड़ा सा और रह गया है। हु ऑल्सो प्ले इन अ रोल, एक मिनट रुकिएगा, कट कर दूँ उसको, नहीं तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा जी। हु ऑल्सो प्ले इन अ प्ले अ रोल इन अ कॉजिंग फ्लड्स। सो आपको बताना है कि जो क्या बोलते हैं, फ्लड्स है, बाढ़ है, उसमें एक मतलब उसके कारण में एक जो भूमिका निभाता है, तो वो कौन कौन निभाता है अभी अपन को बताना है। वी मतलब हम, मतलब ह्यूमन बीइंग, आप ह्यूमन बीइंग भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं। वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन अ कॉजिंग फ्लड्स। हम भी एक बहुत बड़ा कारण है, किसके, फ्लड्स के। ठीक है, अब यहाँ पर ऑल्सो से लेकर फ्लड्स तक तो आपको वही लिखना है। तो आंसर क्या देना है भाई, आपको आंसर में सिर्फ लिखना है क्या, वी, दैट्स इट। आपको बी लिखना है और आंसर क्लियर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। So can children go near the river to see the water level? If no, then why? चलिए, then why, सॉरी। देखिए, बताना है कि मतलब जब क्या बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे वाले छोटे बच्चे छोटे ही होते हैं, सॉरी मजाक हो गया, सॉरी। तो जो बच्चे होते हैं उनको, जैसे कि नदी है, बाढ़ आई है बाई चांस, या फिर बहुत ज़्यादा पानी है, तो क्या बच्चों को पानी के लेवल को चेक करने के लिए पानी के पास जाना चाहिए? इफ़ नो, अगर नहीं तो बताइए कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब कर सकते हैं ना कि पास में गए और वाटर लेवल चेक कर लिया, हाँ, हालांकि आप गिर गए तो आपके साथ ही मजाक हो जाएगा। अभी तो मैंने ऐसे ईजिली मतलब मेरे मुँह से निकल गया, लेकिन अभी आपके साथ सही में मजाक हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। देखिए, आंसर है नो, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। वी शुड नेवर गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल, इट इज़ वेरी रिस्की फॉर चिल्ड्रन। सो आंसर बस यही है, यही से बात को उठाना है कि इट इज़ वेरी रिस्की फॉर अ चिल्ड्रन। ये जो होता है क्या, बहुत रिस्क का काम होता है पानी के पास जाना, यही है इसका आंसर। और देखिए, नो, वी शुड नो, शुड तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, वी कैन भी कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, ऐसा हम सेंस लगा रहे हैं कि चाहिए का, नहीं जा सकते भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि नो वी कैन, क्योंकि कैन इसी में दिया है तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वी कैन। अब यहाँ पर पूरा की पूरा आपको यहाँ तक लिखना है। आ रहा है कि नहीं समझ में, आप पहले ये बताइए। देखिए, ये जो दिया है ना, वी शुड और वाटर लेवल तक, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो आपको वाटर लेवल तक उसी में दिया है ना, दिया है कि नहीं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, कैन को चिल्ड्रन के बाद लगाना है कि चिल्ड्रन कैन गो not sorry, children cannot go near the river to see the water level, या फिर no, we should never go near to the water level, see the water level, sorry, it is very risky for the children, that's it। आंसर यही है कि it is very risky for the children। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। राइट द
पहले हम इसको कट करना पड़ेगा, हम समझ में नहीं आता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको होमोफोन्स लिखने इन वर्ड्स के जो नीचे दिया है, जैसे दिया है हेयर और वेदर। तो देखिए होमोफोन्स क्या होते हैं कि जिन्हें बोलने पर एक सी ध्वनि आती है, जिन्हें बोलने पर एक सी ध्वनि आती है, और क्या रहता है जो मतलब है वो अलग अलग निकलता है। जैसे हेयर है, सो हेयर का क्या लिखेंगे, हेयर, हेयर डेयर, वेदर गैदर, दैट्स इट। अगर आपके पास भी है कुछ तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अभी देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 and 7 सेंटेंस। आपको क्या करना है, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर जो हैं, अब आपको आता है आपके लिखने की बारी कि आपको 5 से 7 लाइनों के बीच में इनके आंसर दें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि हाउ टू डिसइंफेक्ट आवर हाउस आफ्टर द फ्लड्स। देखिए आपको बताना है कि जैसे बाढ़ आती है, भाई आती है, ठीक है, बाढ़ आई, बाढ़ के आने के बाद हम घर को डिसइंफेक्ट कैसे कर सकते हैं। डिसइंफेक्ट इट मीन्स कि हम उसे मतलब बहुत सारी बीमारियों से मतलब बचाव कैसे करें, उसको पूरा क्लियर कैसे करें, साफ़ सफाई करने का, और सबसे बड़ी चीज़ जो इन्फेक्शन मतलब फैला है उसके कारण उसको ठीक करने का क्या है, मतलब क्या कर सकते हैं उसके लिए। सो वी शुड स्प्रे, सॉरी रुकिएगा, pesticides in and around our house. What the most important measure is to take care of drinking water. We should take हाँ फिर टेक द मेंबर ऑफ आवर, एक मिनट रुकिएगा, नहीं मुझे भी नहीं समझ में आएगा, लाइन कर देती हूँ तो। ऑफ आवर फैमिली टू हॉस्पिटल टू गेट प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या रहता है, सबसे पहले तो आप पूरे घर में स्प्रे करिएगा पेस्टिसाइड से और सैनिटाइज कीजिएगा चीज़ों को। इसके बाद बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि हमें अपना पानी को टेक केयर करना पड़ेगा, मतलब पानी को फिल्टर वाला पानी पीजिए, है ना। इसके बाद वी शुड टेक द मेंबर ऑफ आवर फैमिली टू अ हॉस्पिटल टू गेट प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी सारी फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रॉपर इलाज हो सके। दैट्स इट, यही कर सकते हैं हम लोग, आप भी यही करेंगे आई एम श्योर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई अपन। क्वेश्चन नंबर 12, सपोज a watchman inform us that the situation of floods is getting worse और alarming. What should we do? देखिए आप सपोज मान लीजिए कि एक वॉचमैन है जिसने आपको इन्फॉर्म किया है कि फ्लड्स जो है मतलब बाढ़ जो है वो बहुत क्या बोलते हैं ऐसी स्थिति में आ गई है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके घर के अंदर पानी आने वाला है, घर के जस्ट बाहर पानी खड़ा हुआ है मतलब बह रहा है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे आपको ये बताना है। सो वी शुड नॉट बी पैनिक, हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। पहले तो वी शुड ट्राई टू हेल्प आवर पेरेंट्स, वी शुड मूव एट इमीडिएटली डिस्टेंस फ्रॉम आवर हाउस। क्या करना है, हमें अपनी फैमिली जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता है, पूरी फैमिली का टेक केयर करना है, हेल्प करना है, और क्या करना है जल्दी से उस जगह से मूव आउट हो जाना है। कहाँ पर, एक सेफ जगह पर जो प्रॉपर डिस्टेंस पे हो वहाँ से, ठीक है। और वी शुड नॉट क्लाइंब द ट्री, हमें कभी भी देखिए कभी भी हो जैसे फ्लड है, फ्लड्स पूरे चारों ओर है, तो आपको कभी भी ट्रीज़ पे नहीं चढ़ना है, ये बहुत खतरे वाली चीज़ होती है। वी शुड मूव टूवर्ड्स हायर प्लेस, हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची जगहों पे जाना चाहिए, मतलब कि सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे जा सकते हैं, लाइक ऐसा, ठीक है। एंड इट इज़ बेटर टू कॉर्नर ETC, और अपन को देखना पड़ेगा कि हाँ अपन को देखना पड़ेगा, मैं सोच रही थी इतना और ले लूँ, चलिए इतना बता देती हूँ कि वी शुड इट्स बेटर टू अ कॉर्नर ETC हाउस। और क्या रहेगा कि हमें ऐसी जगह पे हो जहाँ कॉर्नर हो, या फिर मैं बोलूँ एक जगह पे एस्टेबल हो जाइए वहाँ पर। और इसके बाद हाउस टेकिंग सम ईटेबल्स, क्लॉथ्स, अ टॉर्च, कैंडल्स, मैच बॉक्स ETC। और हमें वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट, आप सभी का धन्यवाद हमारी वीडियो पर इतनी देर बने रहने के लिए। अगर ऐसी वीडियो आप सभी को चाहिए तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। और अगर आपको देखना है लेसन 8 द मून की फुल एक्सरसाइज 8 ग्रेट अभ्यास पुस्तिका या प्रश्न बैंक की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।